हेलो, नमस्ते। मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे सर्जिकल स्क्रबिंग यानी कि सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किन किन के द्वारा किया जाता है, इसका टाइमिंग क्या है, स्टेप्स क्या हैं। तो पूरा हम प्रोसीजर हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ज़रूर देखना। सर्जिकल स्क्रबिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जो कि सर्जरी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को और इन्फेक्शन की रेट को कम करता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सर्जन्स, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो टेक्नीशियन सर्जरी के अंदर जाने वाले हैं यानी कि सर्जरी में वॉश होने वाले हैं, उनके द्वारा ये प्रोसीजर सर्जरी में जाने से पहले किया जाता है। अब बात करते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो पहले इसका टाइम ड्यूरेशन था 10 मिनट, लेकिन कुछ स्टडीज़ हुई इसके ऊपर तो कहा गया कि 10 मिनट्स में जो स्क्रब करने वाले हैं उनकी स्किन डैमेज होने के यानी कि उनकी स्किन को हार्म है, तो इसे रिड्यूस करके 5 मिनट्स कर दिया गया है। ऐसा स्टडीज़ ने बताया है कि अब 5 मिनट में भी आप 5 मिनट स्क्रब करेंगे तब भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि वो 10 मिनट्स है। आइए अब बात करते हैं जिन लोगों को स्क्रब करना है उन्हें 3 स्टेप्स कंप्लीट करनी होती हैं। अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है प्रिपेयर टू स्क्रब यानी कि खुद को रेडी करना है स्क्रब करने के लिए। सेकंड है स्क्रबिंग यानी कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग। थर्ड आता है गाउनिंग एंड ग्लविंग। तो ये 3 स्टेप हैं। आइए पहला स्टेप देखते हैं, प्रिपेयर टू स्क्रब यानी कि किस तरीके से हमें तैयार होना है। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊंगी आपको, प्लीज़ ये ध्यान से सुनना और इन चीज़ों को हमें फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन की रेट को कम करती हैं। तो आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला आता है टाई योर हेयर्स यानी कि अपने बालों को अरेंज करके रखें। ऐसा नहीं है कि जो बाल निकल रहे हैं, बाल निकलेंगे तो पेशेंट का जब आप असिस्ट कराएंगी या वहाँ पे सर्जिकल फील्ड में काम करेंगे तो वो बाल टच होंगे और उनकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होना 100% निश्चित है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो पहले अपने बालों को सही करें, अपनी कैप को सही से पहन लें, अपने फेस मास्क को सही से पहन लें और आपको कोई स्क्रब सूट पहनना है, आपको लेड एप्रन पहननी है, आपको प्लास्टिक एप्रन पहननी है, आपको बूट्स पहनने हैं, आपको लेगिंग्स पहननी है, आपको शू कवर पहनने हैं। तो ये सारा जो भी आपको पहनना है वो आप स्क्रब होने जाने से पहले पहन लें। उसके अलावा जितना भी ज्वेलरी पहना हुआ है आपने वो सब निकाल दें। ज्वेलरी से पेशेंट को होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, रिंग्स पहनी हुई हैं, वॉचेस पहनी हुई हैं, वो आप निकाल दें स्क्रब करने से पहले। ठीक है। उसके अलावा आप अपने नाखून को कट करके रखें क्योंकि जब आप स्क्रब हो जाएंगी और ग्लव्स पहनेंगी तो आपके नाखून बड़े होंगे और फोर्स की वजह से आपके ग्लव्स फट जाएंगे। इसलिए आप नाखूनों को प्रॉपर तरीके से कट करके रखिए। और आप पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं, आप अपना सूट पहन लिया है, शू कवर पहन लिया है, उसके बाद आप स्क्रब करने के लिए जाएं। आगे का प्रोसीजर हम स्क्रब एरिया पे देखते हैं। आगे के स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप हम स्क्रब एरिया पे चल के देखते हैं। चलिए देखते हैं। स्क्रब करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हमारा शर्ट है वो एल्बो से 3-4 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए क्योंकि जब आप स्क्रब करेंगे और पानी आपकी एल्बो तक आएगा तो जैसे ये मेरी शर्ट है ये बहुत लंबी है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी आके गिरेगा और ये गीली हो जाएगी। जब मैं गाउन पहनूंगी तो गाउन भी गीला होगा और वो अनस्टेराइल माना जाएगा, इन्फेक्शन का सोर्स होगा वो पेशेंट के लिए। ऊपर से वो पूरी सर्जरी में मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल रहेगा। इसलिए हम अगर बाजू लंबी है तो उसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं दोनों साइड का।
आइए अब स्टार्ट करते हैं। जब भी आप स्क्रब करें तो आपका जो टैब है यानी कि वॉशिंग एरिया पे जो टैब लगा है वो सेंसर वाला होना चाहिए, या फिर जो पैर से दबने वाले पैडल वाले होते हैं वो होना चाहिए। और डिस्पैच हमेशा एल्बो से दबने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से उसमें निकालें, तो वो सही नहीं है हमारे स्क्रब के लिए। आप नॉर्मल हैंड वॉशिंग उससे कर सकते हैं, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग आपको एल्बो से दबने वाले ही डिस्पैचर यूज़ करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को पानी से अच्छे से गीला कर लें। हमने हाथ अच्छे से गीले कर लिए हैं। अब हम कम से कम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन लेके पूरे हाथों में, दोनों हाथों में अच्छे से इसे झाग बनने तक हम बनेंगे। अगर आपको लगता है कम है आपका सॉल्यूशन तो आप और भी ले सकते हैं। अब ये झाग अच्छे से बन गए हैं, देखिए। तो हम हमारे स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। पहला आता है पाम टू पाम। हम सारे स्टेप्स यहाँ हिंदी में देखेंगे, तो मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी। यानी हथेली से हथेली को रगड़ना है। देखिए ये आपका पहला स्टेप रहेगा, हथेली से हथेली को रगड़ना इस तरीके से। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड का जो बैक साइड है, डॉर्सल साइड है, उसके ऊपर राइट हैंड की हथेली को, पाम को आप रखेंगे और इस तरीके से स्क्रब करेंगे। ये आपका वे रहेगा स्क्रब करने का, ठीक है। अब आप राइट हैंड की डॉर्सल साइड पे आप लेफ्ट पाम रखेंगे और इस तरीके से स्क्रब करेंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से रब करेंगे। यानी लेफ्ट राइट दोनों हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करके और इस तरीके से आपको रब करना है। इस तरीके से आपको रब करना है दोनों हाथ की फिंगर्स को। अब नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी कि आपका जो राइट हैंड है उसको आप इस तरीके से कप बनाइए और लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरीके से कप बनाइए और एक दूसरे में फंसा दीजिए। और जो आपकी पाम है इससे आपकी फिंगर्स की बैक साइड को इस तरीके से आपको क्लीन करना है। ये तरीका रहेगा आपका इस स्टेप को क्लीन करने का। उसके बाद में आता है, ये आपका हो गया है। अब आता है आपका थंब। आपको थंब को क्लीन करना है, यानी कि राइट हैंड का थंब लेफ्ट हैंड से आप इसे रोटेशन वे में क्लीन करेंगे इस तरीके से। आप इसको ऐसे क्लीन नहीं करें, ऐसे सिर्फ इसका तरीका इस तरीके से स्ट्रेट रखें और इस तरीके से रब करें। अब नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट थंब को ऐसे करें और राइट हैंड से इसे सर्कुलर वे में क्लीन करें। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका लेफ्ट पाम को ऐसे रखें और राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से इसके ऊपर सर्कुलर वे में घुमाएं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको घुमाएं। अब राइट हैंड की पाम को सीधा करें और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स की टिप को इसके ऊपर घुमाएं। इस तरीके से हमें ये घुमानी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे सीधा करें और राइट हैंड से सर्कुलर वे में रिस्ट से लेके एल्बो तक इस तरीके से क्लीन करते हुए जाएं। सर्कुलर वे में इस तरीके से क्लीन करते हुए जाएं। आप ये यहाँ क्लीन करके छोड़ दें, ऐसा नहीं है आप क्लीन करते करते वापस से यहाँ आ रहे हैं, ये गलत तरीका होगा। अब ये हो गया है तो इस हैंड को रिस्ट से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड से रब करना स्टार्ट करें राइट हैंड को। इस तरीके से धीरे 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 आप डाउन आते जाइए। अब ये यहाँ आ गया है, छोड़ दें इसे। जस्ट
पानी को स्टार्ट करें और इसको धो लें। अब ये अच्छे से धुल गया है। इन 7 स्टेप्स को हमें 5 मिनट में 3 बार करना है। 3 बार हमें सॉल्यूशन लेना है, 3 बार ये सातों स्टेप्स रिपीट करनी है। उसके बाद में हमें ओटी में जाना है। अगर बीच में कहीं भी आपका हाथ जाते हुए यहाँ टच हो गया या बीच में कहीं टच हो गया, कोई पर्सन से टच हो गया, तो आपको फिर से यही स्टेप्स करनी है, यानी कि कंप्लीट स्क्रबिंग आपको दोबारा से करना है। और अब जाके आपको जो थर्ड स्टेप है गाउनिंग एंड ग्लविंग, वो करना है। गाउनिंग एंड ग्लविंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। और स्टेराइल सेट को किस तरीके से खोलना है वो भी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के मैं कमेंट देखती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।